sit by myself, talking to the moon. Give a fuck about you every day. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे SGSITS इंदौर के बारे में। ठीक है, अपन पूरा कॉलेज रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली मेरा कॉलेज है तो अपन पूरा अच्छे से इसको रिव्यू कर लेंगे कि कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट्स लिए हैं, 8 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि क्या NRF रैंकिंग वगैरह क्या है, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके बाद लोकेशन वगैरह देख लेंगे कि मतलब एयरपोर्ट से कितने पास में, छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, फिर एडमिशन प्रोसेस कौन सा है, फिर 5वें नंबर पर कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे। इसके बाद फिर कट ऑफ वगैरह जो इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क भी करके रखा मैंने। इन 2 पॉइंट्स को जरूर से देखिए ना, 6 पॉइंट और 8 पॉइंट को, मतलब इसका कट ऑफ वगैरह कितना जाता है। अगर तुम्हें IT ब्रांच है, CS ब्रांच है, तो कितना एक एवरेज कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो वो अपन यहाँ देख लेंगे। इसके बाद फिर प्लेसमेंट वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेसमेंट वगैरह क्या क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 8 है यहाँ पे। देखो ये सारी जो 1 से लेकर 7 तक है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी और कहीं दूसरे जगह भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये जो 8 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि मतलब मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि मेरे ही कॉलेज है, तो ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें और कोई जो और अदर यूट्यूबर्स हैं या फिर मतलब तुम्हें गूगल वगैरह से उतनी सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये पॉइंट जरूर से देखिए ना, यहाँ पर मैं टोटल तुम्हें बताऊंगा कि मतलब ये 2 साल का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं भी 3rd ईयर में चला गया, तो मेरा ये 2 साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सीखी, पूरा अपन देखेंगे अच्छे से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अपन सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। तो उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, मतलब ये कॉलेज का बना था तो 1952 का ये कॉलेज है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा तुम्हें हिस्ट्री में ले जाऊं तो हुआ क्या था कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने क्या किया कि इंदौर में, जो बेसिकली कॉलेज जो इंदौर में सिचुएटेड है, तो इंदौर में उन्होंने ऐसा डिजायर आया उनको कि इंदौर में एक मुझे टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहिए। तो अब देखो क्या होता है कि किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ओपन करने के लिए फंड्स लगते हैं ना। तो जो सेठ श्री कुदाल जी ने, उन्होंने फंड रेज किया था, तो इसी के कारण उनके जो पिताजी का नाम है सेठ श्री गोविंद राम सेक्सरिया, तो उनके नाम से ही इस कॉलेज का नाम पड़ा, श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो ये पूरी हिस्ट्री थी इस कॉलेज के नाम वगैरह। ये छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताई मैंने। इसके बाद फिर कैंपस साइज, तो कैंपस साइज देखोगे तो यहाँ पे 35 एकड़ का कैंपस साइज है। इसके बाद अगर कॉलेज की बात करें, भैया कॉलेज गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या कॉलेज की इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, तुम देखो ये जो कॉलेज है ना, ये ना ही गवर्नमेंट है फुल्ली और ना ही प्राइवेट है। ये जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड का मतलब क्या होता है कि इसको जो गवर्न कर रही है ना, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से गवर्न कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसको क्या करती है, कुछ ऐड दे देती है, ऐड मतलब कुछ फंड्स वगैरह कुछ इसको दे देती है। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और ऑटोनॉमस है, मतलब इतने जो सिलेबस है खुद से डिजाइन वगैरह कर सकती है। तुम्हें पता होगा ऑटोनॉमस का मतलब, तो गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये। इसके अगर इसकी डिग्री बात करें कि इसकी जो डिग्री मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो RGPV जो है वहाँ से, RGPV भोपाल, वहाँ से इसकी डिग्री मिलती है। अच्छा, अब इसकी देखें NRF रैंकिंग, इसको अपने NRF रैंकिंग पे सुधार करना चाहिए। NRF रैंकिंग इसकी देखोगे तो भी 250 है, मतलब अंडर 250 है, और ये ऐसा MP का पहला स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी NRF रैंकिंग जो टॉप 250 के अंदर आया है। ठीक है, और ये और इंप्रूव कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि मेरा कॉलेज है तो मैं सिर्फ इसकी तारीफ ही करूंगा, ठीक है, बहुत न्यूट्रल ओपिनियन दूंगा। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, वो है लोकेशन। तो लोकेशन तुम देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे सिचुएटेड है कॉलेज। ठीक है, मतलब हार्ट ऑफ इंदौर बोल सकते हैं, इंदौर का जो सबसे बढ़िया एरिया है ना, वहां पर सिचुएटेड है। इसके देखोगे कि एयरपोर्ट से कितनी इसकी डिस्टेंस है, तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस देखोगे तो नियरली 10 किलोमीटर है। और कौन सा एयरपोर्ट, जो देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट है ना, वहां से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके बाद फिर रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस देखोगे तो रेलवे स्टेशन से बहुत ही पास में, आई थिंक 1 किलोमीटर, नियरली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंदौर जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है वहाँ से तुम पैदल ही चले आओगे इस कॉलेज पे। इसके बाद फिर बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जब अभी तो कोविड वगैरह है ना, जब ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती थी, तो कॉलेज के बाद हम लोग सराफा वगैरह चले जाते थे, और यहाँ GSC कचौड़ी बहुत फेमस है, मतलब बहुत बढ़िया वाइब आती थी। अभी तो बहुत मिस कर रहे हैं। सो अब अपन अपने थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं, जो है ब्रांचेस इन बीटेक। भाई यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तुम देखोगे कि यहाँ पे टोटल 9 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर IT है जो मेरी ब्रांच है। अच्छा, ये मार्क क्या किया मैंने, रेड मार्क, या IT और BM पे ऐसा रेड मार्क क्या किया हुआ है, तो इस पे आएंगे, पहले ये ब्रांचेस हम देख लेते हैं। तो देखो IT ब्रांच अवेलेबल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो है ना, जो ये मैंने IT और जो बायोमेडिकल पे रेड मार्क किया ना, इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने ना ऐसा किया कि IT और जो बायोमेडिकल ब्रांच है वो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, मतलब इनकी थोड़ी फीस वगैरह है थोड़ी हाई है एज कम्पेयर टू बाकी सारे ब्रांचेस। तो इनको इन्होंने ग्रुप B में रखा है, IT और BME को, और इन सबको ग्रुप A में रखा है। थोड़ा फीस वगैरह का सीन है क्योंकि ये जो IT और BME ब्रांच है वो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। तो ये पूरे टोटल यहाँ पर 9 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। सो अब अपन अपने फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए हैं, वो है एडमिशन प्रोसेस। ठीक है भैया, सब समझ में आ गया हमें कि कॉलेज की हिस्ट्री वगैरह सब समझ में आ गई, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, सब आ गया समझ में।
अब इसमें एडमिशन लेने के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर तुम बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीटेक के लिए तुम्हें दो तरीके हैं तुम्हारे पास। एक तो तुम जेई मेंस, अभी तुमने 12th किया, 12th के बाद तुमने जेई मेंस की एग्जाम दी, ठीक। तो थ्रू जेई मेंस के जो तुम्हारी परसेंटाइल आई है, जो तुम्हारी रैंक आई है, उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। और जो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, मतलब जो 10th के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया और उसके बाद अगर वो बीटेक करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, तो उनके लिए लेटरल एंट्री होती है। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसके बाद मैं मेन डिटेल में इसमें बात करें। तो लेटरल एंट्री में उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में, ठीक है। मतलब मान लो तुमने 10th क्लास में तुमने किसी कॉलेज से डिप्लोमा कर लिया था, उसके बाद फिर 3 साल बाद तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद तुम्हें बीटेक करना है, तो तुम लेटरल एंट्री के थ्रू इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो बीटेक के लिए, ठीक है। तो तुम्हें डायरेक्ट सेकंड ईयर से ही सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड ईयर अप्लाई कर सकते हो। और अब इसमें बात करते हैं कि तुम्हें अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब जब तुम 12th के बाद अगर कर रहे हो, जैसे मैंने किया, तो तुम्हें जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो जेई मेंस के थ्रू यहाँ पर एमपीडीटी काउंसलिंग होती है। जैसे तुम्हें बताओ कि अगर तुम्हें एनआईटीज, आईआईटीज में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें जोसा काउंसलिंग में जाना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर अगर तुम्हें एसजीएसआईटीज इंदौर या जो एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अगर एडमिशन चाहिए तो एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू तुम एडमिशन ले सकते हो। सो अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है कैंपस। भैया इसका कैंपस में क्या क्या है, क्या क्या बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो अपन इसको देखेंगे। तो देखो जो कैंपस है ना, वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो ब्लॉक है वो रेसिडेंशियल ब्लॉक है, दूसरा जो एकेडमिक ब्लॉक है। ये रेसिडेंशियल ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक क्या है, देखो रेसिडेंशियल ब्लॉक में ना हॉस्टल्स वगैरह आ जाएंगे, जो स्टाफ के क्वार्टर्स है वो सब आ जाएंगे। और जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पर टोटल जो डिपार्टमेंट है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ये प्रॉपर्ली ऐसे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 ब्लॉक में डिवाइडेड पूरा कैंपस। उसके बाद फिर देखोगे कि यहाँ पर कैंटीन है और कैफेटेरिया भी है। उसके बाद तुम ग्राउंड में देखोगे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखोगे तो फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, मतलब बढ़िया से वेल मेंटेन ग्राउंड है यहाँ पे। सो जैसे तुम यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखोगे तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस वगैरह तुम यहाँ पर प्रॉपर्ली खेल सकते हो। एक चीज यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जिम भी है, और जो जिम जो है वो 1986 की जो बैच थी उसने यहाँ पे गिफ्ट किया था। तो ये देखोगे कि कैंपस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रीनरी यहाँ पर, तो दोनों टाइप की हरियाली तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगी। समझ रहे हो सो अपन कैंपस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं तुम्हें क्लब्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से क्लब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि स्कूल लाइफ में होता है अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जेई दिया अपन ने, इसके बाद देखो कॉलेज में ना सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी अपने को, ठीक है, अपने को मतलब और भी अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, ठीक है। मान लो तुम्हें रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तुम एसआरसी क्लब ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें मान लो ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो तुम जीएस रेसर क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, मैं एक बार नाम ले लेता हूँ सारे क्लब्स का। तो कोड फोस्टर क्लब है, कंप्यूटर क्लब है, कोडिंग के लिए अगर कोडिंग में इंटरेस्टेड हो। फिर ट्रिवियम क्लब है, ये टेक्निकल क्लब है, सिविल स्टूडेंट है उनके लिए। उसके बाद ओजेस्व क्लब है, ईसेल है, क्षितिज क्लब है, प्रतिबिंब है, तुम अगर आर्ट एंड फोटोग्राफी है तो तुम प्रतिबिंब क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। हैश इंक्लूड, ये आईटी का कोडिंग क्लब है। इसके बाद मैगजीन लिटरेरी कमेटी है। उसके बाद एसआरसी, एसजीएसआईटीएस रोबोटिक क्लब है, ठीक है। प्रेजेंटली अभी मैं इस क्लब में हूँ। तो मतलब देखो यार, तुम्हें जो इंटरेस्ट है ना उस इंटरेस्ट पे तुम उस क्लब वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद फिर जीएस रेसर क्लब है। जीएस रेसर में भी तुम देखोगे कि तो बाजा, सुपर और साइकिल सेगमेंट है, ठीक है। इसके बाद एनसीसी, एनएसएस में जाना चाहते हो तो ये सब क्लब्स भी अवेलेबल है। सो अब हमने कैंपस के बारे में बात कर लिया, क्लब्स वगैरह के बारे में बात कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कट ऑफ। जो स्टूडेंट अभी 12th में है या अभी जेई मेंस देंगे तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया कट ऑफ वगैरह क्या जाते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सीएस बनाना चाहिए, मुझे कितनी रैंक लानी पड़ेगी, कितने परसेंटाइल लाना पड़ेंगे। देखो ये जो डेटा लिया है ना मैंने, ये क्लोजिंग रैंक लिया है सेकंड राउंड का, ठीक है, क्योंकि 2020 में सेकंड 2 ही राउंड हुए थे। तो सेकंड राउंड का डेटा लिया है मैंने एमपीडीटी की वेबसाइट से, ठीक है। मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि तुम कैसे कट ऑफ वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ तो मैंने जो कट ऑफ लिया है वो जनरल स्टूडेंट के लिए है, मतलब URXOP। इसका मतलब ये कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और X मतलब नील और OP मतलब ओपन कैटेगरी, ठीक है, और होम स्टेट कोटा का। तो ये देखो ऐसे बहुत सारे हैं। अगर तुम्हारी कोई SC कैटेगरी है या फिर तुम OBC कैटेगरी, तो इसके लिए कट ऑफ वगैरह अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जनरल स्टूडेंट के लिए बात किया, जो जनरल के स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, जो SC/ST के स्टूडेंट है उनको अगर कट ऑफ वगैरह देखना है कि भैया क्या जाता है, तो उसके लिए भी तुम्हें मैं प्रॉपर अभी बता दूंगा लैपटॉप पे जाके कि कैसे कौन सी वेबसाइट पे जाके तुम 2020 का कट ऑफ देख सकते हो। लगभग उतना ही 2021, 2019 में भी उतना ही गया था, 2020 में भी उतना ही जाता है, तो लगभग उतना ही जाता है। तुम्हें एक जनरल आइडिया लग जाएगा। सो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ कैसे देख सकते हो। तो देखो ये DT की ऑफिशियल कट ऑफ है 2020 की सेकंड राउंड की। तो यहाँ तुम अपने कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम OBC के हो, तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SGSIT से कट ऑफ देखना है, तुम देख सकते हो कि OBC X ओपन का जो कट ऑफ गया था, OBC X ओपन मतलब OBC X मतलब नील और OP मतलब ओपन कैटेगरी। तो यहाँ तुम देखोगे तो उसका जो कट ऑफ गया था वो 49,115 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कट ऑफ देख सकते हो। तो भैया ये जो पेज है, ये जो PDF है, वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं वो तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च करना है और लिखना है यहाँ पर MPDT,
जैसे तुम MPDT सर्च करोगे, ये पहली वेबसाइट आ जाएगी dt.mponline.gov.in, तो इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर गो फॉर काउंसलिंग करना। गो फॉर काउंसलिंग करने के बाद इसको अपन थोड़ा सा क्लोज करते हैं, फिर सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग में जाना, फिर यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना, फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फुल टाइम, और फुल टाइम के बाद तुम कट ऑफ लिस्ट पे जाना और 2020 का कट ऑफ तुम देख सकते हो यहाँ पर। तो जितने भी MPDT के अंदर कॉलेज आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, SGSITS हो गया, इनका तुम कट ऑफ वगैरह देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अपने को देखना ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सेकंड राउंड 2020, तो यहाँ अपने क्लिक किया तो देखो ये खुल गया। इसके बाद अपन सर्च करते हैं GS को, तो G डॉट से सर्च करना इसको, कंट्रोल F मार के, तो हाँ ये आ गया हमारा GSITS कॉलेज आ गया। तो देखो यहाँ पे तुम कट ऑफ वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें IT ब्रांच का कट ऑफ देखना है कि 2020 पर क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, तो IT ब्रांच का अगर देखें, अच्छा यहाँ पर देखोगे ना FW भी लिखा है, ठीक है, जैसे IT में FW लिखा है। ये FW क्या होता है? FW का मतलब होता है ट्यूशन फ़ी वेवर, ठीक है, मतलब TFW सीट्स। वो क्या होती है ना, कुछ सीटें होती हैं, मतलब 5 सीटें होती हैं, ठीक है। वो 5 सीटें क्या होती हैं कि उसमें उसकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम्हें वो TFW सीट मिल जाती है। उससे हुआ क्या कि तुम्हें ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब तुम्हारी जो ट्यूशन फ़ी है ना वो माफ़ हो जाएगी। और बाकी जो फ़ीस हैं, कुछ कॉशन मनी और ये सब जो होती हैं, मतलब कुल मिला के कुछ 8-10 हज़ार होती है, तो उतना ही तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्रिएट तुम्हें FW का बता दिया मैंने। इसके बाद तुम देखोगे कि अगर तुम्हें, जैसे मैंने कट ऑफ लिखे थे वहाँ पर, ठीक है, तो यहीं से मैंने उनको लिया था कि URX ओपन का मुझे अगर कट ऑफ देखना है, ठीक है, IT ब्रांच का, देखो 27,473 पे क्लोज हो गया था। ऐसे करके तुम अपनी कैटेगरी से, अगर तुम ST के हो तो SC का चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके अपना चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अभी बात करते हैं एक जनरल स्टूडेंट के लिए कि तुम कट ऑफ वगैरह देखोगे तो देखो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करोगे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है 20,000 पे क्लोज हो गई थी, ठीक है, क्लोजिंग रैंक यहाँ पे लिखी है मैंने। और अगर तुम IT ब्रांच की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 27,000 पे बंद हो गई थी, ठीक है। अगर मैं अपना बताऊं तो 2019 में मैं इस कॉलेज में अप्लाई किया था मैंने, तो मुझे IT ब्रांच जो मिली थी वो 31,000 रैंक थी। वैसे मेरी कैटेगरी थी OBC, तो मुझे मिल गई थी, लेकिन तुम अगर जनरल के हो तो जनरल के देख सकते हो यहाँ पे 27,000 पे ये बंद हो गया था। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच की बात करें तो वो 31,000 पे क्लोज हो गई थी। ऐसी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 45,000 पे क्लोज हुई थी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45,000 पे, फिर मैकेनिकल की बात करें तो मैं 50,000 पे मिल जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ ध्यान से, ये मैं जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके सिविल की बात करें तो सिविल 58,000 पे क्लोज हुई थी। फिर अगर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की ब्रांच की बात करें तो 80,000 पे बंद हुई थी। इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो 1,12,000 पर भी मिल गई थी। तो ये जो जेई मेंस के ये CRL रैंक है, जितनी भी सब रैंक लिखी हुई है जेई मेन CRL रैंक है 2020 के हिसाब से, तो ये कट ऑफ वगैरह इतने ही जाते हैं। सो अब सबसे लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, वो है मेरा ओपिनियन क्या है, मतलब भैया इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो यार, अगर मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मुझे जो फील मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये, और देखो यार बाकी जो चीज़ें बताई मैंने 1 से लेकर 7 पॉइंट तक, वो तुम्हें इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, ठीक है, मतलब वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये 8 पॉइंट के मेरा ओपिनियन क्या है, देखो मैं कॉलेज में 2 साल रह चुका हूँ, तो मुझे क्या फील होता है मैं तुम्हें शेयर करता हूँ कि देखो यार, सबसे पहला पैरामीटर है कट ऑफ, ठीक है। अगर मान लो मैं उन स्टूडेंट को ये कॉलेज रिकमेंड करूंगा जिनकी रैंक, अगर मान लो तुम्हारी रैंक है 15,000 से लेकर, जेई मेंस बात कर रहा हूँ, 15,000 से लेकर अगर तुम्हारी रैंक है कुछ 50,000 60,000 तक रैंक है तुम्हारी, तो ये कॉलेज सबसे बेस्ट है भाई, ठीक है। मतलब प्लेसमेंट तुम देखोगे और प्लेसमेंट रेशियो वगैरह देखोगे, एवरेज पैकेज देखोगे, सब बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम कंपेयर करोगे, चलो बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि भैया मेरे साथ ही हुआ था 2019 में, ठीक है, कि NIT भोपाल में मैकेनिकल मिल रही थी और यहाँ पर IT मिल रही थी, तो क्या चूज करना चाहिए था। तो मैंने उस टाइम पर यही चूज किया, क्योंकि यार देखो घर के पास में था, ऑनेस्टली बोलूंगा तो मेरे घर के पास में था, इसलिए मैंने कॉलेज को चूज कर लिया, ठीक है, और प्लेसमेंट वगैरह भी बढ़िया था। तो मेरा ये मतलब तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम्हारे रैंक, पहला तो बोला तुम्हारे रैंक अगर 20,000 से अगर 50,000 के बीच में है, मतलब अगर 15,000 से लेकर अगर 60,000 के बीच में भी है ना, तो वो सबसे बेस्ट चॉइस है, ठीक है। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो तुम्हें 15,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी, और अगर तुम्हें और ब्रांच जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वगैरह चाहिए तो तुम्हें देखा कट ऑफ वगैरह देखा 50,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। तो अगर इसके बीच में अगर तुम्हारा रैंक है ना, तो मैं बता दूं, अगर तुम MP के हो, ठीक है, या अदर स्टेट के भी हो, तो सबसे बेस्ट चॉइस है SGSITS इंदौर, ठीक है। देख लो पहले NIT वगैरह IIT वगैरह में कुछ अच्छी तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री सीट मिल जाती तो ठीक है, उसको लो, और अगर वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो फिर सबसे बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मैं तो बोलूँगा, ठीक है, और ऑनेस्टली बोलूँगा। इसके बाद फिर दूसरा फैक्टर भी है, दूसरा एक तो कट ऑफ का तुम्हें बताया मैंने कि 50,000 से लेकर 50,000 लगी, लेकिन एक दूसरा पीयर ग्रुप्स, यहाँ पर ना इतने बढ़िया तुम्हें मतलब स्टूडेंट मिलेंगे ना, बिल्कुल करियर ओरिएंटेड। जैसे नाम भी ले लेता हूँ, जैसे अखिल हो गया, जितिन बजाज हो गया, साक्षी हो गए, यार ये रियली ना मतलब मोटिवेट करते हैं, मतलब स्टडीज, सिर्फ स्टडीज नहीं, एकेडमिकली नहीं, और भी चीज़ों में मोटिवेट करते हैं। जैसे अगर वो लोग कोड फोस्टर पे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, या मतलब कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक आता है ना जो पीयर ग्रुप हमारा करता है ना, वैसा ही हम करते हैं, ठीक है। तो ये पीयर ग्रुप मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया, मतलब मेरी ब्रांच की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया है। तो कुल मिलाकर मैं अपना एक वर्ड में अगर कंसाइज करूँ ना,
तो देख लो तुम, अगर तुम्हें अगर NITs वगैरह IITs वगैरह में अगर मिल पा रही सेटिस्फैक्ट्री सीट तो वहाँ जाओ, ठीक है, जूसा में अप्लाई करो। यही करते हैं यार, मैंने भी यही किया था, जूसा में अप्लाई किया, वहाँ ढंग की सीट नहीं मिली तो यहाँ आ गए। तो वही है कि मतलब वहाँ पर अप्लाई करके देखो, अगर वहाँ तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री सीट मिल जाती है तो बिल्कुल लो, अगर नहीं मिल पा रही है तो फिर ये कॉलेज भी बहुत बढ़िया, ठीक है, जो जितना तुम वहाँ से अचीव करोगे ना उतना तुम यहाँ से भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना है, जो भी तुम कमेंट करना चाहते हो, एल्गोरिथम के लिए कमेंट करना, ठीक है। मतलब देखो, जो तुम कुछ भी कमेंट करोगे ना तो क्या होगा, वीडियो जाएगी और लोगों के पास जाएगी। तो कुछ भी कमेंट करना, कोई तुम्हें टिप अच्छी लगी हो, कोई तुम्हें इस कॉलेज में आना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे कमेंट में लिख दो, ठीक है। और अगर तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो और कुछ ना कुछ कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करोगे तो ही वीडियो चलेगी। बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।